आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th क्लास की यानी कि छठी क्लास की विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 10 और आज तारीख है 4 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं पौधों के बारे में कुछ खास बातें। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में गमलों में कुछ पौधे दिखाई आपको देते हैं जिन्हें अक्सर हम पौधा कहकर बुलाते हैं और आपने उन्हीं पौधों में वैरायटी भी देखी होंगी। अलग अलग तरह के पौधे हमें दिखाई देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जड़ से अपने ऊपर तक हरे दिखाई देते हैं और कोमल होते हैं। इसी तरह आपने कुछ देखा होगा कि कुछ पेड़ जैसे होते हैं पर उनका साइज यानी कि आकार छोटा होता है। जैसे गुलाब का पौधा देखा होगा, लकड़ी होती है। तुलसी का पौधा देखा होगा, लकड़ी होती है, उसका तना कोमल नहीं होता, हरा नहीं होता, हरी पत्तियां जरूर होती हैं। और बिल्कुल इसी तरह आपने बड़े बड़े पेड़ भी देखे हैं जो धरती से आपको बहुत ऊंचाई तक दिखाई देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, इन अलग अलग तरह के पौधों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधों के भागों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये शाखा है। शाखा कौन सी है? ये चीज है शाखा। ये शाखा है, ये शाखा है। ये जो है शाखाएं हैं। अगर ये शाखाएं हैं तो ये जो बीच में है ये क्या है? ये है तना, जो जड़ से ऊपर की तरफ सीधा जाता है, इसे हम तना कहते हैं। और इस तने में से निकलती हैं शाखाएं। उसके बाद हम हमारे एरो का निशान देखते हैं, इस पर आ रहा है। तो ये पौधा किस चीज का है अभी ये पता नहीं। तो या तो ये फल हैं किसी चीज के या ये फूल हैं। तो हमने लिख दिया फल या सब्जी। सब्जी भी हो सकती है, फूल नहीं होंगे। या तो कलियां हो सकती हैं ऐसी, या फल हो सकते हैं। और वैसे ये कलियां भी दिखाई नहीं दे रही, सब्जी जैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये फल या सब्जी कोई चीज हो सकती है। उसके बाद ये जो निशान है ये दिखा रहा है पत्तियों को, यानी कि ये है पत्ता। और उसके बाद ये निशान दिखाता है हमारी जड़ को। तो अब हमने जाने पौधे के भाग जिनके बारे में आप जानते हैं। हमने बस यहाँ पर एक बार इसे दोहरा लिया है, पुनरावृत्ति कर ली है। तो चलो शुरू करते हैं आगे। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखिए। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम शाक बोलते हैं। तो किन पौधों को हम शाक बोलते हैं? उन पौधों को हम शाक बोलते हैं जिनके तने हरे होते हैं और कोमल होते हैं। तना हमने अभी अभी पढ़ा ही, तना क्या होता है? तना जो बिल्कुल जड़ से सीधा ऊपर की तरफ निकलता है। कौन सा हिस्सा तना है? ये वाला हिस्सा तना है। तो जिसका तना हरा हो और कोमल हो, जैसे धनिया, टमाटर, ये जो पौधे होते हैं ये शाक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद झाड़ियां। अब झाड़ी कौन से पौधे होते हैं? ऐसे पौधे जिनके तने कठोर होते हैं, यानी लकड़ी की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये मोटे नहीं होते और इनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं। जैसे आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, नींबू देखा होगा। इनके तने कठोर तो होते हैं पर बहुत मोटे और बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। और इनका साइज भी छोटा होता है, ये बहुत बड़े किस्म के नहीं होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं झाड़ी। तो ऐसे पौधों को हम झाड़ियां कहते हैं। उसके बाद ऐसे पौधे जिनका तना कठोर होता है, मोटा भी होता है, जैसे आम का पेड़ देखा, नीम का पेड़ देखा। इनका इनका ये जो हिस्सा होता है, तना वाला हिस्सा, ये बहुत मोटा होता है और इनके इनकी तने के ऊपर से शाखाएं निकलती हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये काफी छोटी छोटी शाखाएं दिखाई देती। तो शाखाएं भी पेड़ों की मजबूत, लंबी, बड़ी दिखाई देती हैं। तो अब हमने 3 तरह के पौधों के बारे में पढ़ा। एक शाख, जैसे टमाटर, धनिया, गाजर, और इसी तरीके से आप और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधों के बारे में जानते होंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम बात करें झाड़ियों की, तुलसी, नींबू, गुलाब, चमेली। इसी तरह से हम पेड़ों की भी बात कर रहे हैं, आम, नीम, बबूल, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। यहाँ पर हमें कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं और हमें इनका विभाजन करना है, शाक में, झाड़ी में और पेड़ में। तो इनमें से जो जो शाक है, झाड़ी है, पेड़ है, हम
वो देख लेते हैं। तो अगर हम शाक की बात करें तो इसमें से गाजर, पालक और पुदीना, इनके तने हरे और कोमल होते हैं, इसलिए ये शाक में आ गए। चमेली और गुलाब, इनकी लकड़ियां पतली होती है, यानी कि इनका जो तना होता है वो कठोर तो होता है लेकिन पतला होता है, बहुत मोटा और बहुत मजबूत नहीं होता, तो इसलिए ये झाड़ी में आते हैं और इनका आकार भी छोटा होता है। पेड़ पेड़ वो होते हैं जो लंबे, ऊंचे, बड़े होते हैं और उनका तना बहुत मोटा होता है, तो इमली, नारियल, गुड़हल और जामुन के पेड़ होते हैं। ये हमने इनका विभाजन कर दिया। फिर हमसे पूछा है शाक का तना हरा और कोमल होता है, यह भी अभी हमने जाना। पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, हमने ये भी पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वर्कशीट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी, आपको अपने क्वेश्चन आंसर करने में से मदद मिलेगी और साथ ही इसका कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको आसानी हुई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाल कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। हमें ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आपके लाइक और सब्सक्राइब से मिलती है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान से शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार और धन्यवाद।